दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसमें अभी से उठापटक चल रही है। जी हां, अभी तक ना ही प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही कोई बात फाइनल हुई है और ना ही अभी सीट शेयरिंग पर कोई बात बन पाई है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती की इंडिया गठबंधन में शामिल कराने की उठ रही मांग ने सहयोगी दलों की मुश्किलें बढ़ा दी है। वहीं इन सभी मुद्दों को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चुटकी ले ली है। जी हां, राजभर ने कहा है कि ये लोग सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं, चुनाव अलग अलग ही लड़ेंगे। वहीं इसके साथ ही ओपी राजभर ने एक बार फिर मायावती की जमकर तारीफ की। दोस्तों, आपको बताते चले कि ओपी राजभर ने अखिलेश के सीएम योगी की शरण में जाने की बात कहकर बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, ओपी राजभर ने कहा कि मायावती जनाधार वाली नेता हैं और उनके शासन की पूरे देश में चर्चा होती है। दोस्तों, आपको बता दें कि राजभर ने मायावती के शासनकाल की उस समय तारीफ की है जब वह खुद योगी मंत्रिमंडल में जगह बनाने के लिए लगे हुए थे। दोस्तों, आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन के दलों को लेकर कहा कि सेटिंग की बात तो दूर है, वह आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी अलग ताल ठोक रही हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि हम पंजाब और दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। उधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे। राजभर ने कहा कि गठबंधन कहाँ है, ये सभी सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह सभी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सभी दल 15 जनवरी को बीएसपी सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर शरण गच्छामी होकर उन्हें तोहफा दे दें। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मायावती के जन्मदिन पर यह सभी लोग वहां जाकर नारा लगाएंगे कि मायावती जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तभी इन लोगों का गठबंधन होगा और आगे चल पाएगा, वरना यह इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। वहीं इसके साथ ही सुबह सपा मुखिया ने मायावती की जमकर तारीफ करते हुए उन्हें राष्ट्रीय नेता होने के साथ ही एक जनाधार वाली नेता भी बताया। वहीं एनडीए गठबंधन को लेकर सुबह सपा मुखिया ओपी राजभर ने कहा कि एनडीए गठबंधन के सभी दल अपनी अपनी तैयारियां में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि एनडीए गठबंधन में ना ही सीट का कोई झगड़ा है और ना ही किसी नेता का। दोस्तों, ओपी राजभर ने आगे कहा कि सभी ने 28 जुलाई 2023 को दिल्ली में बैठक के दौरान सभी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले लिया था। एनडीए का 400 पार का नारा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि राजभर ने समाजवादी पार्टी पर एक बार फिर से जोरदार हमला बोल दिया है। जी हां, शनिवार को मीडिया से बात करते हुए सुबह सपा प्रमुख ने कहा कि सपा ने ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया तो सपा गठबंधन ने पिछले विधानसभा चुनाव में 125 सीट जीती थी, मतलब 25 लोकसभा सीट जीती थी। उन्होंने कहा कि अगर ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ नहीं होता तो हाल पता चल जाता। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर इस बार के चुनाव में सपा ने मायावती का नारा नहीं लगाया तो खाता नहीं खुलेगा। इसके साथ ही ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता मन बना चुके हैं कि हम हट करके 2024 चुनाव में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि दिन में पीएम मोदी के खिलाफ बोलते हैं और रात में मोदी योगी के शरण में जाते हैं, आखिर क्यों जाते हैं? दोस्तों, ओपी राजभर की बातों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, इस बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब